सीहोर के खंडवा निवासी दीपक कुमार मंडलोई ने नदी पर एक पुस्तिका लिखी है जिसमें पार्वती नदी की व्याख्या की गई, जिसका विमोचन किया गया। ये पुस्तक पाठकों को ऑनलाइन भी उपलब्ध की जा सकती है। भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म में नदियों का बड़ा योगदान है और सनातन संस्कृति में नदियों को विशेष दर्जा भी दिया गया है। नदियों के प्रति लोगों का आस्था का केंद्र भी है। सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति में वेद पुराणों के अंदर बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। वहीं सीहोर के ग्राम खंडवा निवासी दीपक कुमार मंडलोई ने भी पार्वती नदी के प्रति मेरी संस्कृति और मेरी नदी पुस्तक लिखी है, जिसमें भारतीय नदियों का वर्णन किया गया है। नदी का उद्गम स्थान सहित नदियों के महत्व बताए गए हैं। इस पुस्तक को प्राप्त के लिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध की जा सकती है, जिसकी कीमत भी निर्धारित की गई है। वहीं पुस्तक की विशेषताओं को लेकर दीपक कुमार मंडलोई ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी पहले अवार्ड मिला है सीएम साहब ने जो काम कराया है, केंद्र सरकार ने दिया है इसमें अवार्ड। सर ये भी जल संवर्धन पे भी जिनको जोड़ा है अन्य समाज से पूरा प्रयास किया गया है। इन्हें क्या जोड़ा उसके साथ एक हुआ ऊपर से वैसे ही हुआ। अभी आशीर्वाद चाहिए ना बच्चे को। चलो ठीक है, आइए सर। जी नमस्कार। जी सर। बहुत मेहनत नाम बताइए। दीपक कुमार मंडलोई। आपके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, मेरी संस्कृति और नदी। जी, इसकी क्या विशेषता है और क्या कब विमोचन हुआ है? हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों का बड़ा योगदान रहा है और भारतीय परंपरा के अनुसार जो सनातन संस्कृति है उसके अंदर नदियों को विशेष दर्जा प्राप्त है। नदियों के प्रति आस्था का एक केंद्र बना हुआ है जो सारे जनमानस को समाज से जोड़ता है। मतलब नदियों की रक्षा करना और नदियों के प्रति सद्भावना और भाव जो प्रकट होते हैं मन में, वो नदियों के प्रति एक आस्था का केंद्र है। सनातन संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर वेद पुराणों के अंदर नदियों की बड़ा अच्छा ही सुंदर वर्णन किया गया है, जिसके अनुरूप नदियों का हमारे जीवन में जो संस्कार है वो नदियों के प्रति सद्भावना के रूप में दिखाया जाता है। अच्छा, ये जो मेरी संस्कृति और नदी जो पुस्तक का जो विमोचन जो हुआ है, इस पुस्तक के माध्यम से ये समाज को नदियों के प्रति जोड़ने का मतलब सार्थक प्रयास सिद्ध होगा। नदियों की स्वच्छता का इसके अंदर केंद्र बिंदु रखा गया है और नदी जो पार्वती नदी है जिस पे ये पुस्तक का वर्णन किया गया है, जो पुस्तक लिखी गई है, ये नदी का जो उद्गम स्थान है इसका जिला सीहोर की आष्टा जनपद के सिद्धिगंज मगरदा से सड़क मार्ग से 9 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पश्चिमी छोर के उत्तर की ओर नदी की उद्गम स्थान बना हुआ है, जहाँ से नदी उद्गमित हुई है। और यह नदी पूरे शाजापुर, सीहोर जिला और राजगढ़ जिला की सीमाओं को रेखांकित कर यह नदी चंबल में जाके मिली है। इस नदी को यमुना की सहायक नदी भी कहते हैं। और ये जो नदी है बड़ी पवित्र पावन नदी है। ये जो नदी के अंदर जल संरक्षण और जल संवर्धन को भी इस नदी के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया है। और ये जो नदी है जो संस्कृति की है, जो संस्कृति की जो धारा जो नदी के अंदर बह रही है, ये नदी के माध्यम से सारा समाज को जोड़ने का सार्थक प्रयास किया गया है। कितनी रूपरेखा लिखी गई है आपके द्वारा इसमें? इसके अंदर 12 रूपरेखा लिखी गई है, 12-13 रूपरेखा लिखी गई है, जिसमें नदी का उद्देश्य भी है और नदी का हमारे जीवन में क्या योगदान है उसको भी पूरा का पूरा प्रयास किया गया है, समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। और नदी का नाम जब पार्वती नदी है, शिव सृष्टि के शिव की सृष्टि बनी हुई है, तो उसके आधार पे पुराणों में वेदों के अंदर जो नदी का जो वर्णन है उससे नदी को उठाया गया है। ये नदी का वायु पुराण में वर्णन है, नदी का भागवत पुराण में वर्णन है, जो इस पुस्तक के माध्यम से लिखा गया है। कालिदास का जो वेद है, कालिदास के जो अनुरूप जो लिखा गया है वो भी इसके अंदर पूरा का पूरा वर्णन लिखा हुआ है। आपके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है आपको? इसकी प्रेरणा ये मेरा 3 साल का अथक प्रयास था। शास्त्रों के अंदर जो वर्णन था नदी का, उन वर्णनों को मैंने पढ़ा, फिर नदी के प्रति मेरा भाव जागृत हुआ, उसके माध्यम से मैंने इस नदी को समाज से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया गया है, जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत है।
आपने ये नदी से जुड़ी पुस्तक लिखी, अब आगे भी और पुस्तक लिखेंगे आप? जी, इसका एक संकलन और लिखूंगा जिसके अंदर घाटों की महिमा मंडन गान किया जाएगा, ताकि लोगों में, समाज में थोड़ा लोगों का भाव प्रकट हो, नदी के प्रति एक आस्था का केंद्र सिद्ध हो, ताकि नदी में जो गंदगी है उससे लोगों को दूरी बना के रखें और नदी को स्वच्छता की ओर अग्रसर करें। इसका प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जाएगा आपके द्वारा? इसका प्रचार प्रसार, ये जो बुक है अपनी, ये बुक फ्लिपकार्ट पे भी है, गूगल पे भी है, अमेजोन पे भी है, सभी माध्यमों पे है। इसको आप सर्च करेंगे, सारी साइटों पर उपलब्ध है। क्या प्राइस रखी गई है इसकी? जी, प्राइस क्या रखी गई, कीमत क्या है इसकी प्राइस 221 रुपये है। तो हाँ, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं इसको, 99 रुपये ऑनलाइन कीमत की है इसकी। ये पुस्तक ऑनलाइन ही मिल सकेगी? हाँ, मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। और ऑफलाइन लेना चाहते तो? ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको वही नहीं, ऑनलाइन ही नहीं, मतलब ऑनलाइन ही मिलेगी, ऑफलाइन नहीं मिलेगी।